हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं कि दुबई में कौन से बिल्डिंग के कोड यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये करते हैं कि दुबई में कौन से बिल्डिंग के कोड यूज़ किए जाते हैं। दुबई का अपना कोड है, दुबई बिल्डिंग कोड, वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है और बाकी जितने भी आपके ब्रिटिश स्टैंडर्ड हैं उन सभी का रेफरेंस लेकर के उसको बनाया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड, वो कैसे डीबीसी से अलग है। उसको हम यहाँ बोलते हैं एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि इंडिया का है। दुबई का जो बिल्डिंग कोड है उसको बोला जाता है डीबीसी, यानी कि दुबई बिल्डिंग कोड। तो वो किस तरीके से आपका एनबीसी से अलग है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई बिल्डिंग कोड, और ये इसका जो एडिशन है वो 2021 का एडिशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आपका फ्रंट पेज पे इसकी बिल्डिंग्स को भी दिखाया गया है, जो वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स है। नेक्स्ट पेज में हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने इस तरीके से कंटेंट दे रखा है। तो अब जब हम एनबीसी से अगर इसकी कंपेयर करें तो एनबीसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं दे रखे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनबीसी में नहीं दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो हमने देखा यहाँ पर, वो एक चीज़ यहाँ पर अच्छी दे रखी है कि आपको इन्होंने काफ़ी सारे पार्ट्स बना रखे हैं। इन्होंने पार्ट ए से लेकर के पार्ट के तक आपको बना के दिए हुए हैं। अब इसमें जो ये आपका पीडीएफ है, ये आप गूगल से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ये आपकी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है पीडीएफ में, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जितने भी इसके पार्ट्स हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके, सिंपली आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर उस पार्ट पर आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको पार्ट ए में क्लिक करना है तो आपको जनरल में जाना है, तो यहाँ पर आप पार्ट ए पे क्लिक करेंगे और सिंपली ये आपका पार्ट ए का जो आपका इंडेक्स रहेगा जनरल का, वो आपको यहाँ पर खुला हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ए में A1, A2, A3 आपको यहाँ पर सारा ये दे रखा है, A1 से लेकर के A12 तक। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन इसमें करके रखे हुए हैं। वापस से हमें इस पे जाना है तो हम यहाँ से होम टैब पे क्लिक करेंगे। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर होम टैब आ रहा है, यहाँ पर आप इजीली होम टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ होम टैब पे आप क्लिक करेंगे और वापस से आप होम पेज पे इनके जा सकते हैं, या अगर आपको प्रीवियस पे जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया, वापस से हम इस कंटेंट पे आ गए। तो यहाँ पर कंटेंट आप जो देख रहे हैं इसमें इन्होंने दिखा रखा है पार्ट ए में क्या, जनरल जो चीज़ें हैं वो आपको पार्ट ए में दे रखी हैं। पार्ट बी में आपको दिखा रहा है आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्ट बी में आपको आर्किटेक्चर डिटेल्स दे रहा है। पार्ट सी की हम बात करेंगे तो पार्ट सी में आपको दे रखा है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। पार्ट डी में आपको वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा है। पार्ट ई की हम बात करें तो यहाँ पर बिल्डिंग जो एनवेलप है उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। पार्ट एफ में आपको स्ट्रक्चर की डिटेल्स मिलेगी, यानी कि आरसीसी डिटेल्स मिलेगी। पार्ट जी में आपको इनकमिंग यूटिलिटीज के बारे में बताया गया है। पार्ट एच में आप देखेंगे इंडोर एनवायरनमेंट। पार्ट जे में आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। और पार्ट के जो है इसमें जो आपके विलाज रहेंगे, इंडिविजुअल विलाज हैं या फिर आपके क्लोज एसोसिएटेड विलाज हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें पार्ट ए पे जाना है, तो पार्ट ए पे हमने सिंपली क्लिक किया और इसका जो जनरल है वो हमारा यहाँ पर हमें ओपन होके मिल जाएगा। हालांकि एनबीसी में ऐसा नहीं है, जो हमारा इंडिया का नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं दे रखी है। उसमें हमें प्रीवियस, नेक्स्ट टू ऐसे जाना पड़ता है पेज से, हमें सिंपली क्लिक करके हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है इसमें पीडीएफ में, इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपको, अब आपने वहाँ से पार्ट ए पे क्लिक किया, आप यहाँ पर ये पेज आपको ओपन हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ ये जो कंटेंट दे रखा है जनरल का, तो इसमें आपको सारा इन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है। A1 में आपका इंट्रोडक्शन है, A2 में आपका डेफिनेशन है, A3 में आपके रेफरेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ और इजीली बहुत देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी इसके हेडिंग पर के जाना है, यानी कि हमें A2 पार्ट में जाना है, हमें A3 पार्ट में जाना है, हमें A4 पार्ट में जाना है, तो हम यहाँ भी क्लिक करके उस पार्ट पे जा सकते हैं। स्पेशली आपको जैसे कि A5 है, A5 में आपको दिखा है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द डीबीसी। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपका ओपन होकर के आ जाएगा, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द डीबीसी। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके दिया हुआ है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं डायरेक्टली आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको बैक जाना है तो फिर से आप यहाँ से होम पेज पे जा करके बैक चले जाएंगे। अगर आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे और वापस से आप जहाँ पर थे प्रीवियस पे उस पर आप वापस आ जाएंगे लौट करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर अब क्या क्या हमें डिटेल दे रखी है। तो इसको डिटेल को देखने के लिए हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं देख सकते,
तो इसको हम जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है आपको, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताएगा ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ दुबई बिल्डिंग कोड DBC इज टू यूनिफाई बिल्डिंग डिजाइन अक्रॉस दुबई and to create a building code that is easy to use and clearly mandates the minimum requirements for, ठीक है। तो the health and safety welfare convenes, the health safety welfare and convenience of people who might be affected by buildings, building design के बारे में बताया हुआ है। The content of DBC is based on the following inputs, existing regulations and technical requirements। ये सारा आपको थ्योरेटिकल पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस मिल जाती हैं। अब इसमें आपको डेफिनेशंस के बारे में बता रखा है इन्होंने। डेफिनेशंस में इन्होंने बताया है कि जो जो वर्ड आगे यूज किए गए हैं उनकी डेफिनेशंस क्या क्या रहेंगी। मतलब कि जैसे एडिशन यूज होगा तो एडिशन का मतलब है इंक्रीज टू ए बिल्डिंग्स ग्रॉस एरिया और बिल्ट अप एरिया एंड और हाइट और डेप्थ। तो ये आपको एडिशन बता रहा है कि एडिशन की डेफिनेशन ये है। आर्किटेक्ट की डेफिनेशन में आपको बता रहा है फिजिकल और लीगल पर्सन इन चार्ज ऑफ डिजाइनिंग और सुपरवाइजिंग बिल्डिंग वर्क्स और बोथ एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस द आर्किटेक्चर प्रोफेशन इन दुबई इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकल लीगलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है आर्किटेक्ट में। अथॉरिटी आपको बता रहा है, अथॉरिटी की डेफिनेशन। बिल्डिंग लाइफ साइकिल आपको बता रहा है, बिल्ट अप एरिया के बारे में आपको बता रहा है कौन सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर द यूज और ऑक्यूपेंसी ऑफ पीपल और फॉर शेल्टर, चेंज ऑफ यूज के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर सिविल इंजीनियर क्या है वो आपको बताया गया है, कंसल्टेंट क्या है वो आपको बताया गया है। यानी कि सबसे पहले उसने समझा दिया है जो भी टर्म्स वो यूज करने वाला है। जैसे कि कहीं पर सिविल इंजीनियर आएगा तो आपको बता दिया गया है पहले सिविल इंजीनियर क्या है। कंसल्टेंट अगर कहीं वर्ड आता है तो आपको पहले से डेफिनेशन दे दी गई है कि कंसल्टेंट कौन है, क्या काम है उसका। तो ये आपको टर्म्स जो भी यूज होंगे वो आपको डेफिनेशन और डेफिनेशन में टर्म्स में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जितने भी टर्म्स वो यूज करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे इस तरीके से ये सारी डेफिनेशन ही दे रखी हैं और फिर हम आएंगे यहाँ पर रेफरेंस में। इसके बाद ये आपको देखिए रेफरेंस में बता रहा है। रेफरेंस में आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस A.1 यूएई मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर जनरल कमांड ऑफ सिविल डिफेंस 2018 यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो जहां कहीं भी आपको यूएई FLSC ये आपको कई जगह मिलेगा। इसका मतलब है फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड, ठीक है, यूएई FLSC। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो आपका रेफरेंस है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर जनरल कमांड ऑफ सिविल डिफेंस 2018 से लिया गया है। रेफरेंस आपको A.2 में दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दुबई 2017, दुबई यूनिवर्सल डिजाइन कोड, दुबई गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ठीक है, ये आपको बता रहा है। रेफरेंस A.3 में आपको बता रहा है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ये इसका रेफरेंस है। यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके DBC को बनाया गया है और कौन कौन से रेफरेंस लिए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद A.4 में देखेंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी 2019 के रेगुलेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग 2019, ये आपका लिया गया है। दुबई आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी, ठीक है, जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसकी गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे कि उनके पाथ में तो आप उनके रास्ते में तो नहीं आ रहे हैं। इसके बाद आपको A.7 में बताया गया है ग्रेट ब्रिटेन 2015 द कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस लंदन द स्टेशनरी ऑफिस। तो जो आपके ब्रिटिश कोड है उनके रेफरेंस यहाँ पर लिए गए, A.7 में आपको ये बता रहा है। तो ये सारे आपके रेफरेंसेस थे जो आपके यूएई और ब्रिटिश लिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे यहाँ की जो कोड्स हैं, इंडिया के जो कोड्स हैं, उन कोड्स का यहाँ पर रेफरेंस कोई आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर या तो आपका ब्रिटिश सिर्फ आपको मिल जाता है, तो ब्रिटिश कोड जो है उनका रेफरेंस यहाँ पर लिए गए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दे रखा है इसने एब्रीविएशंस, यानी कि जो आपके शॉर्ट टर्म्स यूज किए गए हैं उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया है ASCE का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BSEN ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन नॉर्म, CH का मतलब चैप्टर, DTDCM डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग, DBC दुबई बिल्डिंग कोड, DCAA दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी, DCR डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस, DDA दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, DWA यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पर दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। इसके बाद DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारे बता रखे हैं। RTA में आपको दिया हुआ है रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, SI में आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सारा आपको एब्रीविएशन दे रखा है, यानी कि जो भी शॉर्ट टर्म्स यूज किए हैं उसकी फुल फॉर्म्स यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिलेशनशिप ऑफ DBC
टू अदर लोकल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस। तो यहाँ पर आपको ये सारा इन्होंने बताया है, ये आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप इस पे इसको रीड कर सकते हैं। वापस से हमें होम पेज पे जाना है तो हम यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से आपको किसी भी पार्ट पे आपको जाना है तो यहाँ से आप इजीली उस पर सिंपली क्लिक करें और आप उसको जा सकते हैं। उसको आपको जो भी उसके पार्ट्स देखने, जैसे कि हम बी में आ गए आर्किटेक्चर, तो इसमें हमें बता रखा है इसने B1 में आपको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दे रखा है, B2 में डेफिनेशंस बता रखी हैं, B3 में रेफरेंसेस हैं, B4 में जनरल आर्किटेक्चरल प्रोविजंस हैं, B5 में मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स है, सर्कुलेशन रिक्वायरमेंट्स एंड ओपनिंग्स आपको B6 में दे रखी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ डेफिनेशन हमें दिखा देगा। अब आर्किटेक्चरल रिलेटेड जो भी डेफिनेशन हैं, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल, एडवर्टाइजिंग, अफेक्शन प्लान, एमिनिटी स्पेस, एनेक्स, ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो आर्केड, असेंबली, एट्रियम, ठीक है, और अथोराइज्ड यूज, बालकनी और बेसमेंट फ्लोर। तो ये सब चीज़ें हमें बताएगा कि यहाँ पर जो जो टर्म्स आप यूज करने वाले हैं आर्किटेक्चर में, पहले उसकी डेफिनेशंस दे दी, उसके बाद में अब आपको समझ आ जाएगा इजीली कि क्या किस चीज़ के लिए उसने इस टर्म को यूज किया है। वापस से हमें होम पेज जाना है तो यहाँ पर हमने क्लिक करके होम पेज आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर रखा है। आपको स्पेशली किसी एक चीज़ के बारे में जानना है, आप पार्ट से सेलेक्ट कर लें कि मुझे मान लीजिए वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है। मैंने पार्ट डी पे क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने देख लिया वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डेफिनेशंस पे क्लिक किया और यहाँ से हमने देख लिया एक्सेलरेशन, अराइवल रेट, एवरेज टाइम टू डेस्टिनेशन, एवरेज वेटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें हमें बता देगा यहाँ से। तो बहुत ही ईजी है इसको समझना, इसको पढ़ना। आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि किस तरीके से आपको देखना है, कैसे आप इसको सारे पार्ट्स को अलग अलग देख सकते हैं। आपको बहुत ही इजी फंक्शनलिटी दे रखी है इस PDF में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।